क्योंकि कबीरत्व क्या है? सत्य स्वरूपी कबीरत्व है। और उसे यदि तू चाहता है तो मुझे ही ऐसा हो रहो, यानी मुझे ही ऐसा हो रहो, क्योंकि सत्य के समान दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। सत्य का कोई विकल्प भी नहीं। सारी चीजों का उदाहरण है, लेकिन सत्य का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। सत्य सत्य है, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई उदाहरण नहीं। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और वहां हम मोमबत्ती जलाएं, अच्छा प्रकाश दे, तो ये कहेंगे कि ये मोमबत्ती ऐसा प्रकाश दे रही मानो कोई अच्छी लालटेन जला दी हो। और लालटेन जलाई जाए और अच्छा प्रकाश दे तो कहेंगे लालटेन ऐसी प्रकाश दे रही मानो 1000 वाट का बल्ब जला लिया हो। 1000 वाट का बल्ब जला लिया हो और अच्छा प्रकाश दे तो ये कहेंगे आज ये 1000 वाट का बल्ब ऐसा प्रकाश दे रहा मानो चंद्रमा निकल आया हो। और चंद्रमा निकल आया हो, पूर्णमासी हो और अच्छा प्रकाश हो तो क्या कहेंगे आज तो ऐसी चांदनी रात है कि लगता है सूर्य ही निकल आया हो। और जब सूर्य ही निकल आया हो अब क्या कहेंगे बताओ? कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है? आगे कोई उदाहरण नहीं। इसी तरीके से सोने का उदाहरण है, चांदी का उदाहरण है, मोती का, हीरा का उदाहरण है, कीमती से कीमती चीजों का उदाहरण है, लेकिन सत्य का कोई विकल्प नहीं, सत्य का कोई उदाहरण नहीं। सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, जैसा कि अभी एक मास्टर जी ने कहा था कि हमारी सुरती जगनी चाहिए। यथार्थ में मन के पास सबसे बड़ा महत्व है सुरति का, और सुरत कहते हैं अच्छी रति का, अच्छे प्रेम का। यानी जहां पर अच्छा प्रेम मन के अंदर जागृत हो जाए उसे सुरति कहते हैं। और अच्छा प्रेम क्या होता? अच्छा प्रेम सांसारिक नहीं होता, वहां कुछ अच्छा होता ही नहीं। अच्छा प्रेम होता है केवल सत्य का प्रेम। जहां सत्य का प्रेम मन की सुरति में जागृत हो जाए वही जागृति। जब तक सत्य का प्रेम जागृत नहीं होता तब तक हमारी सुरति नहीं जगती। तो इस तरीके से सुरति जागने का अर्थ यही है सत्य का प्रेम, सत्य की प्रीति। क्योंकि सत्य की प्रीति कहां होती? असत्य की प्रीति ज्यादा होती। पूरे जीवन आप देख लीजिए, बचपन से लेकर मृत्यु काल तक कहीं भी एक भी एग्जाम्पल ऐसा हो जहां पर सत्य से प्रीति होती हो और बाद में केवल बिलखना पड़ता, रोना पड़ता, आज्ञा करना पड़ता, क्योंकि असत्य की प्रीति ऐसी है ही। चाहे राजा हो, सम्राट हो, ऐसा इतिहास पढ़ा है, आप उठा के देखें, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे रोना नहीं पड़ा, बिलखना नहीं पड़ा, दुखी नहीं होना पड़ा। क्योंकि ये असत्य का प्रेम, असत्य की प्रीति ऐसी ही है, उसे बिलखना पड़ता, रोना पड़ता। और जिसने सत्य का प्रेम किया, चाहे वो राजा से पकड़ हुआ हो, लेकिन कभी वो बिलखा नहीं, कभी रोया नहीं, कभी पश्चाताप नहीं किया। आप एक भी एग्जाम्पल नहीं उठा सकते। दुनिया में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी सत्पुरुष हुए, जितने भी सत्य के अन्वेषक हुए और जितने भी सत्य के राही हुए, वो भले ही भौतिक समृद्धि से शून्य दिखाई देते हों,
लेकिन आंतरिक समृद्धि से लबालब होंगे। भौतिक समृद्धि से वो बिल्कुल हीन दिखाई देते हो, लेकिन आंतरिक समृद्धि से परिपूर्ण होंगे। उन्हें बिलखना नहीं पड़ता, रोना नहीं पड़ता, पश्चाताप नहीं करना पड़ता। और इसीलिए कभी कभी हम कहा करते हैं कि मनुष्य रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा समाज खुशी मनाता, बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता। बच्चा रोता है और समाज खुशी मनाता, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता फिर वो क्या करता है? शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता। बचपन में विद्यार्थी रहते, छोटे रहते हैं, जब बच्चे आपस में मित्रता करते हैं तो मित्रों से जब नहीं बनती है तो कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे मित्र नहीं रहेंगे तो हमारी बात नहीं मानते। इसी तरीके से विद्यार्थी रहते हैं तो माता पिता से शिकायत शुरू हो जाती है, हमें अच्छा विद्यालय नहीं मिला, हमें अच्छा खर्चा नहीं मिलता, अच्छी ड्रेस नहीं मिलती, अच्छा रहन सहन नहीं मिलता, हम पढ़ कैसे पाएं। और जब पढ़ लिख जाते हैं तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, और नौकरी जब मिल जाती है तो अपने मन के अनुसार शादी नहीं मिल पाती, और शादी मिल जाती है तो मन के अनुसार बच्चे नहीं मिल पाते। आप पूरा जीवन देख लीजिए दृष्टिपात करके, एक मजदूर से लेकर एक सम्राट तक केवल क्या है? केवल शिकायत भरा जीवन। कहीं भी कोई संतुष्ट नहीं दिखाई देगा, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में केवल पश्चाताप